हरे नमः शिवाय। शुभं शुभं कुरु नमः शिवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए शुभदेव भगवान की जय। सादर जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम भागवत कथा। पिछले सत्र में हमने भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का श्रवण किया, जिसमें सत्य की वंदना की गई है। किसी देवता विशेष का नाम नहीं लिया गया, ताकि कोई भी संप्रदाय, कोई भी मत जो है इस पर अपना एकाधिकार न कर पाए। क्योंकि यदि कोई भी एक संप्रदाय, एक पंथ इस पर अपना एकाधिकार कर लेता तो शायद आज भागवत इतनी व्यापक न होती। आज सबसे अधिक यदि कोई कथा कही जाती है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा है। और यदि इसमें कृष्णम परम धीमहि या रामम परम धीमहि, देवीम पराम धीमहि या फिर भगवान शिवम परम धीमहि, ऐसा यदि कह दिया गया होता तो शायद आज इतनी कथाएं श्रीमद् भागवत की हुई न होती। इसलिए इसको सार्वभौम बनाने के लिए, सबको बनाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए श्री वेदव्यास जी ने इसको किसी भी देवता विशेष का नाम इसमें नहीं दिया, सत्यम परम धीमहि कह करके संबोधित किया। और सत्य ही इस सनातन को धारण किए हुए है, सत्य ही धर्म को धारण करता है। और 6 प्रश्नों का मैंने आपके सामने बात रखी थी कि भागवत में 6 जो प्रश्न हैं, उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवत की कथा है। यदि ये 6 प्रश्न आपने ध्यान से समझ लिए तो आपको पता चलेगा कि जो पूरी भागवत में जो कथानक आ रहे हैं वो सब उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में से किसी न किसी एक का उत्तर है। इसलिए आइए देखते हैं वो 6 प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न श्री सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से किया। सबसे पहला प्रश्न किया, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? प्रत्येक जीव का कल्याण कैसे हो? भाई आपने सुना होगा कल्याण होना चाहिए, या विश्व का कल्याण हो, इसका कल्याण हो, उसका कल्याण हो। कई बार आप किसी को प्रणाम भी करते हैं तो लोग कहते हैं कल्याणमस्तु, कल्याण हो तुम्हारा। आपने ये शब्द बड़ा सुना होगा। तो जीव मात्र का कल्याण कैसे हो और सभी शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। सभी शास्त्रों का, हमारे धर्म में एक सूक्ति है, एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति। एक बात को ही अब विद्वान अपने अपने मत से, अपने अपने तरीके से यहाँ पर कहते हैं। वास्तव में वो जो कहते हैं गलत भी नहीं है। यही हमारे धर्म की विशेषता है कि यहाँ हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बात को रख सकता है, शास्त्र सम्मत होना चाहिए बस। तो सभी शास्त्रों का सार क्या है? सोनकादिक 88,000 ऋषि जो है वो सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि
आप जो है भागवत को पढ़ लीजिए तो आपका उद्धार हो जाएगा। देवी को जो मानने वाले वो लोग कहते हैं देवी भागवत पढ़ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं वेद ध्वनि सुनिए, वेद को पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं आप उपनिषद पढ़िए, पुराण पढ़िए। कुछ कहते हैं आप शिव पुराण का अध्ययन कर लीजिए, कुछ कहते हैं ब्रह्म पुराण पढ़िए। हमें समझ नहीं आता, क्योंकि एक छोटा सा जीवन हमको मिला है और इतने बड़े जीवन में यदि हम सारे पुराण पढ़ने में लगे या फिर उपनिषद सारे पढ़ने लगे तो वैसे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात, परंतु इतना व्यस्ततम जीवन है आज के व्यक्ति का, हम पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठ सकते। उस समय लोगों के पास थोड़ा समय हुआ करता था, आजकल जीविका बड़ी मुश्किल हो गई है प्रत्येक व्यक्ति की। इसलिए ऐसे मुश्किल भरे समय में जहां समय की अल्पता है, जहां समय बहुत थोड़ा है व्यक्ति के पास, तो ऐसे में उसको केवल उस चीज तक पहुंचाया जाए जिससे उसको हर चीज का फल मिल जाए। कुछ ऐसा पढ़े जीवन में, वो एक ग्रंथ भी ऐसा पढ़ ले जिसको पढ़ने से उसको समस्त शास्त्रों का सार जो है समझ में आ जाए। तो सभी शास्त्रों का सार क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। जिसमें सभी शास्त्र समाहित हो, ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें सबका सार समाहित हुआ? दूसरा प्रश्न, सभी शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ये बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भाई भगवान तो, आप कहें कि भगवान जो है राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेते हैं, तो भगवान तो सर्वसमर्थ है। जब वो कर्तुम अन्यथा स कर्तुम समर्थ है, जो हो सकता है वो उसको भी कर सकता है और जो नहीं हो सकता वो उसको भी करने में समर्थ है। तो जब वो सब कुछ करने में समर्थ है तो क्या वो वहां स्वर्ग में बैठे बैठे या वैकुंठ में बैठे बैठे रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को नहीं मार सकते? जो संकल्प से सृष्टि की रचना कर सकता है, जो संकल्प से सृष्टि बना सकता है, जिसके मात्र विचार करने से, एकोहम बहुश्याम, इतना विचार करने मात्र से पूरी सृष्टि बनकर तैयार हो जाती है, तो जो सृष्टि को बना सकता है, क्या वो उसी सृष्टि के एक छोटे से राक्षस को नहीं मार सकता? उसको आने की क्या जरूरत है? वो क्यों अवतार लेता है? क्योंकि उसकी सत्ता तो बहुत बृहद है और उसके लिए किसी रावण जैसे छोटे से राक्षस को मारने के लिए उसको यदि स्वयं को आना पड़े तो अनुचित लगता है। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? यदि राक्षस को मारने के लिए आते हैं? बोले नहीं, राक्षस को मारने के लिए नहीं आते, तो फिर क्यों आते, क्यों अवतार लेते? और चौथी बात, यदि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भगवान दशावतार हैं भगवान के, कुछ लोग कहते हैं 2 ही अवतार हैं, राम और कृष्ण, कुछ कहते हैं 24 अवतार है। आखिरकार हमें समझ नहीं आता कि अवतार है कितने। पहली बात तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और यदि लेते हैं तो कितने अवतार भगवान ने लिए हैं, इसको जरा आप स्पष्ट करें। और 5वीं बात कही है, जीवन का लक्ष्य क्या है? ये प्रश्न हम सभी का है। यहाँ जो व्यक्ति आया है उस सभी को इस बारे में सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मुझे यदि मानव देह मिला है तो किस कारण से मिला है? ये देवता चीख चीख करके क्यों कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है? ऐसा देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने तो यहाँ आकर ऐसा कुछ खास नहीं किया। क्या विशेषता है इस मनुष्य देह में, और इसको पा करके इस जीवन का, इस मानव जीवन का लक्षण क्या है? इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या खाना पीना, सो जाना, संतान पैदा कर लेना, यही जीवन का लक्षण है? हम तो सब यही कर रहे हैं। और यदि यही जीवन का लक्षण है तो हम में और पशुओं में फर्क क्या है? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् तत्पशुभिर्नराणाम्। आहार अर्थात भोजन हम करते हैं,
पशु भी करते हैं। निद्रा मानव सोता है, पशु भी सोता है। भय, डर उसको भी किसी न किसी चीज का होता है और हमको भी होता है। मृत्यु का डर उसको भी है, हमको भी है। किसी भी जीव को आप मारेंगे तो अपने आप भागेगा, या हो सकता है आप पर वो हमला भी कर दे अपनी जीवन रक्षा में, और हम भी स्वभावतः ऐसा करते हैं। तो भय हमको भी है, उसको भी है। मैथुनम च, अपनी संतति को, अपने कुल को आगे वो भी बढ़ाता है, अपने परिवार को आगे हम भी बढ़ाते हैं। ये तो हम में और पशु में सामान्य है। यदि यहां आकर के हम केवल यही कर रहे हैं तो एक बार सोचना जरूर कि हम में और उन पशुओं में फर्क क्या है। यदि हम में कोई फर्क नहीं है तो फिर ये देवता ऐसा क्यों कहते हैं, ये लोग चीख चीख करके क्यों कहते हैं बड़े भाग मानुष तन बाबा, बड़े क्या विशेषता है फिर इसकी? यदि पशुतुल्य जीवन है, कौन सी चीज है जिसके कारण ये कहा जाता है कि बड़े भाग पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है? तो वही इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें खास बात यही है कि यहां हम जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। ये ऐसी जगह है जहां से हम जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। 84 लाख जो योनियां हैं उनमें आपको पटक दिया जाता है कि आपको वहीं रहना है, आप वहां से अन्यथा कहीं नहीं जा सकते। वो जितनी भी है भोग योनियां हैं, और मानव योनि कर्म योनि है। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है कर्म ही पूजा है, कर्म योनि है। यहां से तुम देवता भी बनकर जा सकते हो, यहां से तुम्हारा उत्थान भी हो सकता है, यहां से पतन भी हो सकता है। यहां से अच्छे कर्म करके आप स्वर्ग भी जा सकते हैं। आपने यदि बहुत पुण्य किया है तो आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। यहां रह करके मनुष्य तन में आपने यदि पाप किया है तो आपको नरक भी जाना पड़ जाएगा। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छा जीवन जिया है, तो हो सकता है आप देवता भी बन जाएं। तो यहां से दानव भी बना जा सकता है, यहां से देवता भी बना जा सकता है। ये ऐसी जगह है जहां से जाने के, ये ऐसा जंक्शन है जहां से कहीं भी जाने के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, कहीं भी जाने के लिए गाड़ी मिल जाएगी। इसलिए इसको इतना महत्व दिया गया है। इसलिए जीवन में क्या हमारा लक्ष्य है? क्या खाना पीना सो जाना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है? एक बार विचार जरूर करना, जब आप अपने कार्य से निवृत्त होकर रात्रि में सोने जाएं, और बेड पर बैठ करके एक बार जरूर सोचना कि आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि मेरे जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना है तो मैंने इतना पैसा कमाया, उसके बाद भी मुझे अधूरापन क्यों लगता है? हमेशा आप देखना, एक अधूरापन वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब तक आप जिस लक्षण को लेकर के आए हैं, आप जिस लक्ष्य को लेकर के आए हैं, जब तक आप उस तक नहीं पहुंचते, आपके भीतर ये आपकी जो आत्मा है उसकी कमी आपको महसूस कराती रहेगी। आपका मन भले कोई दूसरा लक्ष्य बना ले, परंतु इसका जो लक्ष्य है आत्मा का, वो तो शाश्वत परमात्मा से मिलन का लक्ष्य है। और जब तक ये उस तक पहुंच नहीं जाती, अपने लक्ष्य को पा नहीं लेती, तब तक ये आपको अधूरेपन को खिलाती रहेगी, आपको अधूरापन खटकता रहेगा। आप मन से भले संपत्ति की मुझे उस स्थान पर पहुंचना है, मुझे उस पद पर पहुंचना है, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है, भले आप मन से पहुंच जाइए, परंतु फिर भी वहां पहुंचने के बाद भी आपको अधूरापन लगेगा। जो बहुत संपन्न आदमी हो, जिसने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया हो उसको पा लिया हो और उस पर टिका भी रहे बहुत समय तक, तो उससे जाकर के कभी उसका एकांत जो है ना, उसको टटोलना, एकांत में उससे पूछना, क्या तुम सुखी हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ पा लिया? क्या तुम्हें कोई अधूरापन नहीं लगता जीवन में? पूछना जाकर। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पैसा, इन सब से यदि जीवन का लक्ष्य ये होता तो उसको शांति जरूर मिल गई होती, उसको संतुष्टि जरूर मिल गई होती,
परंतु उसको संतुष्टि मिल नहीं रही, वो उससे फिर और आगे जाने की सोच रहा है। इसका मतलब क्या है? उसने पूर्णता को पाया नहीं है, वो अभी भी अधूरा है। और जब तक वो मन के अनुसार चलता रहेगा वो अधूरा ही रहेगा, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उसका जो लक्ष्य है वो उस तक पहुंच नहीं रहा। पांचवा प्रश्न, जीवन का लक्ष्य क्या है? और छठा और अंतिम प्रश्न, धर्म किसकी शरण में जाता है? भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पापियों का अत्याचार बढ़ जाता है और मेरे जितने भक्त हैं, जितने ब्राह्मण हैं, ऋषि है, गौ माता है, पृथ्वी है, इन सब की रक्षा करने के लिए, इन सबको पुनः बलशाली बनाने के लिए, पुष्ट करने के लिए इस धरा पर अवतार लेता हूं। भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं और इन सबको जो है पुष्ट कर जाते हैं, इन सबको सांत्वना मिल जाती है, राक्षसों का नाश कर जाते हैं। और जब भगवान चले जाते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा और जो हानि करने वाले हैं उनको मैं खत्म कर दूंगा। और फिर भगवान आते हैं, चले भी जाते हैं। जब भगवान चले जाते हैं, जब आते हैं तब तो वो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म जो है उनकी शरण में रहता है। परंतु जब वो चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये जो है छठा प्रश्न। और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवत की कथा है। इसलिए ये जो 6 प्रश्न है आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। पहला, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न, सभी शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और यदि भगवान अवतार लेते हैं तो चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हुए। और पांचवा, जीवन का लक्ष्य क्या है। और छठा प्रश्न, ये धर्म किसकी शरण में जाता है। इन्हीं 6 प्रश्नों को लेकर पूरी श्रीमद् भागवत की कथा है। और जैसे ही ये प्रश्न श्री सूत जी महाराज से सोनकादि 88,000 ऋषियों के माध्यम से जब सुना तो इतने प्रमुदित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। कहा, अरे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सार्वभौम है। यहाँ भागवत में जितनी भी बात हुई है वो सबके कल्याण की बात हुई है, वो सार्वजनिक बात हुई है। किसी के भी व्यक्तिगत कल्याण की यहाँ पर कोई बात नहीं है, किसी भी व्यक्तिगत किसी को फायदा पहुंचाने की यहाँ पूरे समाज, यहाँ पूरे समूह, मैं तो कहता हूँ पूरे कुटुंब की बात हुई है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा के कल्याण की बात भागवत में हुई है, जहां भी हुई है। सूत जी कहते, तुमने जो प्रश्न किया है ये संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा मैं धन्यवाद करता हूँ। हम प्रश्नकर्ता को भी धन्यवाद देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कई बार कोई जो प्रश्न करता है, आपको हो सकता है उस विषय का ज्ञान ना हो, परंतु वो प्रश्न बार बार जब खलता है तो आपको लगता है नहीं, मुझे इस विषय में पढ़ना चाहिए। और उसका किया गया वो प्रश्न आपको किसी प्रश्न का जानकार बना देता है, आपको अध्ययन करने पर मजबूर कर देता है, नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। हो सकता है किसी का प्रश्न आपका जीवन बदल दे। इसलिए प्रश्न जो है उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए, प्रश्न का सामना करना चाहिए। हमको जैसा उसका उत्तर आता हो, जैसा उसका आंसर आता हो, उस तक पहुंचने का, और ना आता हो तो उसको खोजने का प्रयास करना चाहिए। सूत जी कहते, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तुम्हारे प्रश्न का मैं जवाब भी दूंगा, परंतु उससे पहले एक बार अपने गुरुदेव का मैं स्मरण कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। और सूत जी महाराज के गुरुदेव कौन हैं, और इस विषय पर हम लोग जो है अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।